हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। तो आज चलिए मेरे साथ में भोरम देव चलते हैं। भोरम देव रायपुर से 125 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। भोरम देव में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है और शिव मंदिर की दीवारों पर पत्थरों को काटकर बहुत खूबसूरत नक्काशियाँ की हुई है, जिसकी वजह से इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। भोरमदेव जाने के लिए हमें रायपुर से बिलासपुर जाने वाले रोड से बेमेतरा की ओर जाने वाली रोड पर मुड़ना पड़ता है और आगे कवर्धा की ओर जाना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए, हमने सर्विस रोड लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर टर्न कर लिया है और आगे आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये रोड कहाँ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं बेमेतरा 24 किलोमीटर है और कबीर धाम है 72 किलोमीटर। कबीर धाम और कवर्धा दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। और रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। और जैसे ही हम बेमेतरा की ओर टर्न लेते हैं ना, उसके थोड़ी ही देर बाद देखिए ये ब्रिज हमें मिलता है, जो कि शिवनाथ नदी के ऊपर में बना हुआ है। और इस ब्रिज के ऊपर से शिवनाथ नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। भोरमदेव जाते हुए हमें नदी, कम ऊंचाई वाले पहाड़ और जंगल दिखाई देते हैं। इस तरह ये रास्ता बहुत हरा भरा है। कहीं कहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियों की वजह से ना रास्ते सर्पाकार भी है, टेढ़े मेढ़े से चलते हैं, जैसे कि पहाड़ी रास्ते होते हैं ना, ठीक वैसे ही। रास्ते में बेमेतरा, कवर्धा ये सब पार करते हुए हम देखिए यहाँ पर इस तिराहे पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है चिल्फी घाटी है और भोरमदेव यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। तो हमने ये वाला रास्ता लिया है। यहाँ पर रास्ता थोड़ा सकरा सा हो जाता है और साथ ही ये रास्ता ना थोड़ा सा घुमावदार भी है। और ये अब हम मंदिर के एकदम पास में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए मंदिर का खूबसूरत सा प्रवेश द्वार। बाहर गाड़ी रखने के लिए बहुत सारी पार्किंग की जगह है, तो हमने वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करी और अभी हम द्वार से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और इस प्रवेश द्वार में भी आप देख ही सकते हैं पत्थरों को काट कर ना बहुत सुंदर आकृतियाँ यहाँ उकेरी गई हैं। और जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो हमें एक हरा भरा सा बगीचा मिलता है। और दूर में आप देख सकते हैं यहाँ नटराज जी की बहुत बड़ी सी एक मूर्ति भी रखी हुई है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें शो वाले पेड़ हैं और कुछ फलदार पेड़ भी हमें यहाँ दिखाई दिए। और बगीचे के बीच में से पाथवे बना हुआ है चलने के लिए और बीच बीच में यहाँ गार्डन बेंच जो है वो रखी हुई हैं, चाहे तो पेड़ों की घनी छांव में आराम से बैठ भी सकते हैं। और इसके बाद ही देखिए हमें ये सीढ़ियाँ मिलती हैं, इसी से चढ़कर हम मंदिर तक पहुँचेंगे। और ये यहाँ से देखिए ये जो बगीचा है इसका खूबसूरत सा एक व्यू। और बगीचे के एक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो चलिए सीढ़ियों से अब ऊपर की ओर चलते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना,
इनको चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है क्योंकि एक एक सीढ़ियों का जो हाइट है ना वो काफ़ी कम है, तो आराम से ये सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और सीढ़ियों के ख़त्म होते ही हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हरियाली है। यहाँ बहुत पुराने और काफ़ी बड़े बड़े से पेड़ हैं और चारों ओर देख सकते हैं आप, इन्हीं बड़े बड़े पेड़ों की छाँव है और इन्हीं छाँव में ये जो मंदिर है वो स्थित है। तो बहुत ही खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ का और मंदिर की खूबसूरती हमें यहीं से दिखाई दे रही है। साथ में देखिए यहाँ पर मंदिर के विषय में पूरी जानकारी दी हुई है, आप चाहें तो पॉज करके पूरा पढ़ भी सकते हैं। और ये अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के एकदम पास में और देखिए कितना ही खूबसूरत ये मंदिर है। ये एक पूर्वमुखी मंदिर है और 3 अलग अलग दिशाओं में इसके द्वार हैं। तो सबसे पहले हमने मंदिर में प्रवेश करके वहाँ पर जो गर्भगृह में शिवलिंग है उसके दर्शन किए। उसके लिए 4-5 सीढ़ियाँ हमें नीचे उतरना पड़ता है मंदिर के गर्भगृह में, लेकिन वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, तो इसलिए दर्शन के बाद अभी हम बाहर आ गए हैं। और बाहर जो मंदिरों की दीवारों पर उकेरी हुई आकृतियाँ हैं तो उसे हम देख रहे हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है। मंदिर जो है वो 5 फुट ऊंचे चबूतरे में बना हुआ है और ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। और इसके चारों ओर बाहरी दीवार पर विष्णु, शिव चामुंडा, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी, वामन अवतार, देवी सरस्वती, इन सब की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो कुछ मूर्तियों को तो हम पहचान पा रहे हैं और कुछ को पहचान नहीं भी पा रहे हैं। और इसके अलावा खजुराहो के मंदिर की बाहरी दीवारों पर हम जिस तरह की मूर्तियाँ देखते हैं उस तरह की मूर्तियाँ भी यहाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का भी मंदिर है, हमने वहाँ पर भी दर्शन किए। मेन मंदिर के अलावा यहाँ पर छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, जैसे यहाँ देखिए नंदी जी विराजमान हैं और सामने भी एक शिवलिंग है। और इस छोटे मंदिर की जो बाहरी दीवार है ना, वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो कहीं कहीं पर खंडित भी है, शायद मौसम की मार की वजह से। और मंदिर के बाहर बैठकर हमने फ़ोटो भी खिंचवाई। और यहाँ पर देखिए श्री काल भैरव बाबा का भी एक मंदिर है। हालांकि ये मंदिर बाद में बना हुआ लगता है क्योंकि ये सीमेंट का बना हुआ मंदिर है। इसकी बनावट जो पुराने मंदिर है ना उससे बहुत अलग है। और यहाँ से देखिए ये मंदिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है दूर से। और देखिए यहाँ इतने सारे ना बैरिकेड लगे हुए हैं, मतलब सावन के महीने में शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी। अभी तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और मंदिर के चारों ओर भी आराम से घूम घूम कर देख पा रहे हैं। और श्री काल भैरव बाबा के मंदिर के बाजू में ही देखिए एक लाइन से बहुत सारे शिवलिंग यहाँ बने हुए हैं और इसके साथ ही देखिए पीछे में ना एक बहुत बड़ा तालाब है, बिल्कुल झील जैसा है, बहुत सुंदर है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ गेट में लॉक लगा है।
तो मैं गेट से बाहर कैमरा निकाल के आपको दिखा रही हूँ इस बड़े से तालाब को। तो हम उस तरफ तो जा नहीं पा रहे हैं, अगर जाकर देख पाते तो और भी अच्छा लगता। शायद दूसरी ओर से कहीं से और होगा इसमें जाने के लिए रास्ता, लेकिन ये वाला गेट बंद है तो हम अभी नहीं जा रहे हैं उस तरफ। और ये सारे देखिए शिवलिंग। और अब है लौटने की बारी। यूँ तो हमारे पास अगर और ज़्यादा टाइम होता तो हम और अच्छे से यहाँ बाहर जो बगीचा वगैरह है वो सब भी घूमकर देख पाते, लेकिन हम अभी जबलपुर जाने के रास्ते में भोरम देव आए हैं देखने, दर्शन करने। तो आज तो हम इतना ही देखकर यहाँ से निकल रहे हैं। तो मिलती हूँ फिर मैं अगले वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय।